नमस्कार दोस्तों, इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में गोता लगाते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम स्रोत सामग्री के आधार पर पौराणिक कथाओं के एक ऐसे अद्भुत और गहरे रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम उन दिलचस्प परिस्थितियों को बारीकी से समझेंगे जिनकी वजह से ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक को अपना मूल स्वरूप छोड़कर एक बिल्कुल अलग रूप धारण करना पड़ा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें बेजोड़ भक्ति है, अगाध प्रेम है और एक बहुत ही बड़ी दुविधा भी है। अब जरा सोचिए, आखिर भगवान शिव ने एक वानर का ही रूप क्यों लिया? ये तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान हनुमान भगवान शिव के ही अवतार हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि वानर ही क्यों? एक ऐसा रूप जो शिवजी के अपने विशाल ब्रह्मांडीय स्वरूप से एकदम अलग है। इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा, ठीक उस समय जब रामायण काल की बस शुरुआत ही हो रही थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परम भक्त की पहचान और पृथ्वी पर उनकी उस दिव्य इच्छा के बारे में। रामायण काल के शुरुआती दिनों की बात है। श्री राम उस वक्त पृथ्वी पर अवतार ले चुके थे और उनकी आयु लगभग 5 वर्ष रही होगी। ठीक उसी समय भगवान शिव के मन में एक बहुत ही तीव्र, एक गहरी इच्छा उत्पन्न हुई। वे किसी भी तरह पृथ्वी लोक पर जाकर अपने आराध्य भगवान राम के उस बाल रूप के साक्षात दर्शन करना चाहते थे। ये कोई आम इच्छा नहीं थी, ये एक सर्वोच्च भक्त की अपने भगवान से मिलने की वो भावनात्मक तड़प थी, जहां उनका मन बस उस 5 साल के बालक राम को देखने और उनकी सेवा करने के लिए बेचैन था। लेकिन यहाँ भगवान शिव एक बहुत बड़ी महादुविधा में फंस गए। मोह का एक ऐसा चक्रव्यूह उनके सामने खड़ा हो गया जिसकी उन्होंने शायद ही कल्पना की होगी। परेशानी ये थी कि भगवान शिव सीधे अपने असली ब्रह्मांडीय रूप में तो पृथ्वी पर जा नहीं सकते थे। जब उन्होंने अपनी ये परेशानी और पृथ्वी पर जाने की इच्छा माता पार्वती को बताई, तो माता पार्वती अंदर तक विचलित हो गई। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया, यदि आप गए तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। उन्हें लगा कि शिवजी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। इस एक वाक्य ने पूरी स्थिति को इतना गंभीर बना दिया जिसकी कोई हद नहीं। अब स्थिति की गंभीरता को देखिए। भगवान शिव सचमुच एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए थे। एक तरफ तो थी भगवान राम के प्रति उनकी अगाध भक्ति, जो उन्हें पूरी ताकत से पृथ्वी की ओर खींच रही थी, और दूसरी तरफ था माता पार्वती के प्रति उनका अथाह प्रेम और उनके प्राणों की रक्षा करने का कर्तव्य। शिव जी अच्छे से समझ गए थे कि पार्वती जी उनके बिना नहीं रह सकती। अब अगर वो किसी एक को चुनते तो दूसरे के लिए ये विनाशकारी साबित होता। बिल्कुल एक भूल भुलैया जैसी स्थिति। और फिर आता है इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट, 11वें रुद्र का समाधान, जिसे हम एक तरह का दिव्य मार्ग या लूप होल भी कह सकते हैं। इस पूरी असंभव सी दिखने वाली दुविधा को सुलझाने की चाबी थी अंक 11। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने 11 रुद्रों का वो प्राचीन और गहरा रहस्य बताया। उन्होंने समझाया कि ये सारे रुद्र उन्हीं की ऊर्जा के अलग अलग और अत्यंत शक्तिशाली रूप हैं। और तब उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया कि इस विशेष कार्य के लिए 11वें रूप का आवाहन किया जाएगा। शिव जी ने माता पार्वती को आश्वस्त किया कि वे अपने 11वें रुद्र के रूप में एक वानर का अवतार लेंगे, और यही वो अवतार है जो आगे चलकर हनुमान के नाम से जाना जाएगा। सोचिए, ये कितना अचूक समाधान था। इससे सब कुछ सुलझ गया। शिवजी अपने मूल रूप में पार्वती जी के साथ कैलाश पर ही विराजमान रहे, और साथ ही अपनी ऊर्जा के एक अंश को वानर रूप में पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि उनके आराध्य भगवान राम की सेवा भी हो सके। लेकिन इसके पीछे एक महायुद्ध की भविष्यवाणी भी छिपी थी। ये महज एक पति पत्नी के बीच की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय मास्टर प्लान था। भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं, वो सब देख सकते हैं। उन्हें मालूम था कि भगवान विष्णु ने रावण का अंत करने के लिए ही राम का अवतार लिया है, और उसी समय पृथ्वी के कल्याण के लिए कई अन्य देवी देवताओं ने भी अवतार लिया था। शिवजी भविष्य में होने वाले उस भीषण महायुद्ध को साफ देख पा रहे थे, जहां श्री राम को उनकी सहायता की सख्त आवश्यकता पड़ने वाली थी। इसीलिए इस 11वें रुद्र को श्री राम की सेवा करने का ये परम वरदान प्राप्त हुआ। अब आते हैं इस अवतार के सबसे अंतिम और सबसे लंबे उद्देश्य पर, कलयुग के अमर रक्षक और मानवता के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका।
अगर हम इस पूरे समय चक्र को देखें तो रामायण का युद्ध और रावण का वध इस अवतार का इकलौता लक्ष्य बिल्कुल नहीं था। त्रेता युग में राम जी के बचपन से लेकर महाकाव्य युग के उस भीषण युद्ध तक इस अवतार का सफर बहुत विशाल है। लेकिन शिव जी की दूरदृष्टि समय के बहुत आगे तक जा रही थी, सीधे हमारे आज के युग यानी कलयुग तक। वे जानते थे कि इस आधुनिक और जटिल युग को एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता होगी जो हमेशा मौजूद रहे। शिव जी को इस बात का पूरा आभास था कि कलयुग आते आते न तो वे स्वयं और न ही भगवान राम प्रत्यक्ष रूप से भौतिक शरीर में पृथ्वी पर होंगे। उन्हें पता था कि इस युग में बुराइयों और दुखों का नाश करने के लिए कोई भी प्राथमिक अवतार पृथ्वी पर मौजूद नहीं होगा। और ठीक इसीलिए भगवान शिव ने बहुत ही सोच समझकर अपने इस 11वें रुद्र को एक ऐसा शक्तिशाली रूप दिया जो हमेशा के लिए अजर अमर रहेगा। एक ऐसी अमर उपस्थिति जिसका सबसे मुख्य काम ही कलयुग में मानवता के दुखों और दर्दों को दूर करना होगा। यह अवतार खास तौर पर इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि जब कोई अन्य देवता पृथ्वी पर भौतिक रूप में ना हो, तब भी हम इंसानों की रक्षा के लिए एक दिव्य शक्ति हर पल मौजूद रहे। और ये बात सिर्फ किताबों या पुरानी कथाओं तक सीमित नहीं है, ये सीधे हमारे आज से जुड़ी है। इस अवतार को अमर रहने और सांसारिक दुखों को दूर करने का जो कार्य सौंपा गया था, उसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। आज भी आधुनिक युग में ऐसी कई रिपोर्ट्स और किस्से सामने आते हैं जहां भक्तों ने साक्षात हनुमान जी की उपस्थिति और उनके सीधे आशीर्वाद को महसूस किया है। ये सब इसी बात का सबूत माना जाता है कि भगवान शिव की वो प्राचीन योजना आज भी पूरी तरह से सक्रिय है। तो स्रोत सामग्री के इन सारे रहस्यों और गहराइयों को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल मन में उठता है। अगर ये 11वां रुद्र भगवान शिव का ये अजर अमर अवतार आज इस वक्त भी हमारे बीच पृथ्वी पर मौजूद है और मानवता की ढाल बनकर रक्षा कर रहा है, तो कौन जाने हम उनकी इस दिव्य उपस्थिति को अगली बार कहाँ महसूस करेंगे। ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरे विश्लेषण को सीधे हमारी जिंदगी से जोड़ देता है। इसी रोमांचक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।